अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज है और अफगानिस्तान से कई ऐसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस हैं भारत के। क्या आपको लगता है कि इस समय वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस चल रहे हैं या फिर कुछ समय के लिए रुके हैं? देखिए, जिस तरह का सडन वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उससे एक बहुत अनिश्चितता का दौर आया हुआ है और बिज़नेस इससे लाजमी है कि कुछ ना कुछ उसका प्रभाव उसके ऊपर आएगा। अभी तक जो हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से जो अफ़गानिस्तान का जो भी लैंड रूट के थ्रू इंपोर्ट होता था, जो पाकिस्तान के थ्रू होता था, वो बंद हो गया है बिकॉज तालिबान ने कोई भी मूवमेंट अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ बंद कर रखा है। तो इससे जो इम्पोर्ट्स है वो प्रभावित होगा। अभी तक हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ बिकॉज एक्सपोर्ट्स के लिए हम या तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर रूट को यूज़ करते हैं जो ईरान के थ्रू जा रहा है, या फिर हम थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट्स लाइक हम दुबई के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक हमने निर्यातकों से सुना हुआ है वो कह रहे हैं कि वो भी काफ़ी इस विषय को क्लोजली देख रहे हैं और अगर जहाँ पे उनके पास अभी शिपमेंट के लिए टाइम है वो इन शिपमेंट्स को डिले कर रहे हैं। हम लोग ने भी एक्सपोर्टर से बोला है कि अगर आप शिपमेंट भी कर रहे हैं तो ज़रूर ये देखिए कि आपके पास क्रेडिट इंश्योरेंस कवर होना चाहिए बिकॉज कल ये भी हो सकता है कि आप गुड्स भेज दें और पैसा लाने में दिक्कत हो। जहाँ बिजनेसमैन पैसा भी देना जा रहा हो सकता है कि इसी तरह का रिस्ट्रिक्शन और रेमिटेंस के ऊपर आ जाए जो कि एक चैलेंज कर सकता है। तो हम अपने एक्सपोर्टर्स को यही बोल रहे हैं कि क्रेडिट कवर के अंदर ये शिपमेंट किया जाए। सर, अफगानिस्तान के बीच भारत का कितने का व्यापार पूरा आंकड़ा जानना चाहते हैं और किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी दोनों सकते हैं? देखिए, 2020-21 में हमारा जो द्विपक्षीय जो भी ट्रेड रहा है वो $1.3 बिलियन का रहा है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो करीब $825 बिलियन का था और इम्पोर्ट्स हमारा $510 मिलियन का था। हमारा जो मेज एक्सपोर्ट जो आज की डेट में हो रहा है वो हमने काफ़ी शुगर एक्सपोर्ट्स की है, हम बहुत से खाद्यान्न भी वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जाता है इंडिया का, हमारा बहुत अच्छा एपरल एंड टेक्सटाइल का मार्केट डेवलप हुआ है, हम टी कॉफ़ी स्पाइसेस कर रहे हैं और मशीनरी के साथ हम ट्रांसमिशन टावर भी वहाँ पे काफ़ी सप्लाई किया है। जो हमारा मेजर इंपोर्ट्स जो आज की डेट में अफ़गानिस्तान से है वो ड्राई फ्रूट्स का है, फ्रेश फ्रूट भी हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, कुछ हम थोड़ा सा गम्स एंड रेजिन इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पिछले दिनों में हमने कुछ अनियन भी वहाँ से इंपोर्ट्स किया है। तो ये हमारा प्रोडक्ट प्रोफाइल है और काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट में रहेगा कि इंडिया के साथ ट्रेड जारी रखे, अदरवाइज़ वहाँ पे उस कंट्री में भी काफ़ी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकते हैं। उनकी करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे भी हुआ है, इसलिए जब करेंसी इतनी वीक हुई है तो ये देखना पड़ेगा जल्दी से जल्दी जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू हो सके। आपको क्या लगता है कि जो न्यू रिजीम है वो जैसा हम पहले अपने रिश्ते निभा रहे थे अफगानिस्तान के साथ वो उसी तरीके से बनेंगे या फिर उसमें बदलाव देखेंगे आप? देखिए, मेरे को लग रहा है कि जो न्यू रिजीम है उसको भी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लेनी है, उसको बाकी कंट्री से अपना एक व्यवहार बनाना पड़ेगा और इसके लिए जो न्यू रिजीम है वो काफ़ी डेमोक्रेटिक फॉर्म में आनी चाहिए। ये तालिबान उस समय का तालिबान नहीं जो आज से 10 साल पहले का है और बहुत की काफ़ी चीज़ें परिस्थिति में काफ़ी चेंज आया है। तो मेरे को लगता है कि इनके भी परिस्थिति में चेंज आएगा। जैसे अभी आप देखिए उन्होंने बोला कि विमेन जो हैं वो वर्क कर सकती हैं, पहले ये चीज़ कभी भी वहाँ पे नहीं थी। तो आई थिंक जो इस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं उनमें काफ़ी चेंज आता है। एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल रहेगा, जो कि मेरे को बहुत इनकरेजिंग स्टेटमेंट लगता है कि अगर बिज़नेस एज़ यूजुअल रहता है तो थोड़ी देर में जो इस तरह की पॉलिटिकल टर्मोइल है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी और जब एक तरह का एश्योरेंस होगा बिज़नेस को कि गवर्नमेंट बिज़नेस में इंटरफेरेंस नहीं कर रही और जो भी पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म पे चलेंगी तो बिज़नेस फिर उसी प्रभाव में आ जाएगा जैसा पहले में रहा है। क्या सर हम ये देख सकते हैं कि जितने दिन ये रुकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या इससे कुछ हमारे सामान आने में उसकी बढ़ोतरी हो या उसके दाम बढ़े भारत के बाजार में? देखिए, जहाँ तक इंपोर्ट का सवाल है, हमने जैसे बताया कि सिर्फ एक ड्राई फ्रूट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारा करीब 340-50 मिलियन डॉलर का अफगानिस्तान से आता है, वो भी हमारा एक प्रेफरेंशियल टैरिफ अरेंजमेंट के थ्रू आता है जिसमें ड्यूटी बहुत कम लगती है। तो वो एडवांटेज अफगानिस्तान का है बिकॉज बाकी जगह से यहाँ भी ड्राई फ्रूट आते हैं, अगर यूएस से भी आते हैं तो वो नॉर्मल कस्टम्स ड्यूटी पे लगती है, लेकिन फिर भी उसकी मात्रा हमारी जितनी डोमेस्टिक खपत है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है जब भी कोई भी सोर्स ऑफ इंपोर्ट या कोई सोर्स ऑफ सप्लाई कम होता है या बंद होता है तो एक स्पेकुलेशन बिजनेस में आ जाता है, प्रभाव जो
की मूल्य हैं वो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम जो हमारी है आके अगर वो लंबे समय तक चलेगी तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि ड्राई फ्रूट की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। बट अभी आई थिंक इसको कहना बहुत गलत होगा, अभी ऐसा कोई ट्रेंड नहीं आया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक ये प्रॉब्लम चलेगी तो इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।